भगवान शिव का स्वरूप जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा और रहस्यमय भी है। उनके शरीर पर धारण किए गए आभूषण साधारण आभूषण नहीं हैं, बल्कि हर एक के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक कथा, प्रतीक और जीवन का संदेश छिपा हुआ है। शिव जी राजाओं की तरह सोने चांदी के गहने नहीं पहनते, बल्कि उनके आभूषण प्रकृति, वैराग्य और ब्रह्मांड की शक्तियों का प्रतीक हैं। यही कारण है कि उनका प्रत्येक अलंकार एक कहानी कहता है। शिव जी के गले में विराजमान सर्प, जिसे वासुकी नाग कहा जाता है, उनके सबसे प्रमुख आभूषणों में से एक है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उपयोग किया गया, तब वह अत्यंत थक गया और दुखी हो गया। भगवान शिव ने उसकी पीड़ा को समझा और उसे अपने गले में स्थान देकर सम्मान दिया। यह सर्प केवल आभूषण नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि शिव भय और मृत्यु पर भी नियंत्रण रखते हैं। जहां आम मनुष्य सर्प से डरता है, वहीं शिव उसे अपने गले में धारण करके यह सिखाते हैं कि जिसने अपने भय पर विजय पाली वही सच्चा योगी है। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र भी एक महत्वपूर्ण आभूषण है। चंद्रमा को समय और मन का प्रतीक माना जाता है। कथा है कि चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था, जिससे वह क्षीण होने लगा। तब चंद्रमा ने भगवान शिव की शरण ली। शिव ने उसे अपने मस्तक पर स्थान दिया और उसे अमरत्व प्रदान किया। यही कारण है कि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन समाप्त नहीं होता। शिव के सिर पर चंद्रमा यह दर्शाता है कि वे समय के भी स्वामी हैं और मन को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। शिव जी के गले में रुद्राक्ष की माला भी होती है, जो अत्यंत पवित्र मानी जाती है। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव ने संसार के दुखों को देखा, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे आंसू धरती पर गिरकर रुद्राक्ष के वृक्ष बन गए। इस प्रकार रुद्राक्ष शिव की करुणा और तपस्या का प्रतीक बन गया। इसे धारण करने से मन शांत होता है और आत्मा को शक्ति मिलती है। उनके शरीर पर भस्म, राख का लेप भी एक प्रकार का अलंकरण ही है। यह भस्म किसी साधारण चीज की नहीं, बल्कि श्मशान की राख होती है। शिव जी श्मशान में निवास करते हैं और उसी भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। यह दर्शाता है कि यह संसार नश्वर है, अंत में सब कुछ भस्म हो जाना है। शिव का यह आभूषण हमें अहंकार त्यागने और जीवन के सत्य को स्वीकार करने की शिक्षा देता है। उनके जटाओं में बहती गंगा भी एक दिव्य आभूषण है। कथा है कि जब गंगा धरती पर उतरने वाली थी, तो उनकी वेगवान धारा से पृथ्वी को नुकसान हो सकता था। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समेट लिया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा उनकी जटाओं में सुसज्जित होकर एक अलंकार बन गई। यह दर्शाता है कि शिव में इतनी शक्ति है कि वे किसी भी प्रचंड ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। शिव जी के हाथ में त्रिशूल भी एक प्रकार का आभूषण और शक्ति का प्रतीक है। यह तीनों गुणों सत्व, रज और तम का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही यह भूत, वर्तमान और भविष्य पर उनके नियंत्रण को भी दर्शाता है। उनके डमरू की ध्वनि से सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए यह भी उनके अलंकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। शिव जी के शरीर पर बाघ की खाल भी एक विशेष आभूषण है। कथा है कि एक बार कुछ ऋषियों ने अपनी तपस्या के बल पर एक बाघ उत्पन्न किया और उसे शिव पर छोड़ दिया। शिव ने उस बाघ का वध कर उसकी खाल को पहन लिया। यह उनके अहंकार और क्रोध पर विजय का प्रतीक है। बाघ की खाल यह भी दर्शाती है कि वे प्रकृति के स्वामी हैं और जंगली शक्तियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान शिव के प्रत्येक आभूषण में गहन अर्थ छिपा हुआ है। वे केवल सजावट नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों और आध्यात्मिक सच्चाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव का सादा और अद्भुत स्वरूप हमें यह सिखाता है कि बाहरी वैभव से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शांति और आत्मज्ञान है। शिव जी के आभूषणों की यह कथा हमें यह समझाती है कि सच्ची सुंदरता त्याग, संतुलन और आत्मनियंत्रण में है। उनका हर अलंकार हमें जीवन के किसी न किसी पहलू को समझने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है, वह अपने जीवन को अधिक सार्थक और शांतिपूर्ण बना सकता है। यही भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का असली संदेश है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें। आपको शिव जी का कौन सा आभूषण सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा? और ऐसी ही और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को फॉलो करना न भूलें। हर हर महादेव।